सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। गोपाष्टमी के अवसर पर ध्यान फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय गोपाष्टमी ई-मेले का आयोजन किया। बीएसएफ द्वारा सीमा पर पशु तस्करों से बचाए गए गौवंश को आश्रय देने वाली देश की एकमात्र संस्था ध्यान फाउंडेशन ने इस वर्ष गोपाष्टमी के दिन अंतर्राष्ट्रीय गोपाष्टमी ई-मेले का आयोजन किया। इस ई-मेले में देश के कई धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक नेताओं ने संबोधित किया। संस्था के कन्वीनर सुनील मोदी, ऑपरेशनल हेड सुदर्शन कौशिक, डॉक्टर सिद्धार्थ विश्वास, रुचि काले, ऊर्जा मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी राजीव रंजन और युग संस्कृति न्यास के संस्थापक आचार्य धर्मवीर ने एक प्रेस वार्ता में यह बताया। इस प्रेस वार्ता में ध्यान फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी चर्चा की गई। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। और आज आप लोगों को अपने कार्यालय में आग्रह किया, निवेदन किया बड़े ही पुनीत और श्रेष्ठ पवित्र कार्य के लिए। ये तो युग संस्कृति न्यास आप सब लोग परिचित हैं कि राष्ट्रीय आपदा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में हमेशा तत्पर और समर्पित होती है। और हमारा पंचलाय नहीं है, जीव मात्र के लिए सदैव तत्पर और समर्पित। उसी क्रम में ध्यान फाउंडेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इतना ही श्रेष्ठ कार्य करती है, जिसकी श्रृंखला क्रमशः चलते रहता है। प्रति वर्ष, प्रति महीने, हर दिन कुछ न कुछ गतिविधियां चलते रहती है। सेवा इसका मेन उद्देश्य बन रखा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा के ऊपर में जितनी स्मगल होती है गोवंश, उनको पकड़ के उनके रक्षण के लिए, संरक्षण के लिए हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया कि ये एक समस्या बनी हुई है, उसके कारण हम वो सीमा के ऊपर में गोवंश को पकड़ नहीं पा रहे थे। हमने उनको कहा कि आपको जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम लोग उसके लिए देने के लिए तैयार हैं। आज पूर्वी सीमा के ऊपर में 95% जो बंगाल बॉर्डर है वहाँ से गो तस्करी बंद हो गई है। वहाँ पे जितने भी गोवंश पकड़े जाते हैं पशु तस्करों के द्वारा, वो सारे हम लोगों को दिए जाते हैं और हम उनकी आगे देखरेख करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मिशन है आसाम, त्रिपुरा और मेघालय। वहाँ की सीमाओं से जो भी गो तस्करी हो रही है, वहाँ की भी तस्करी को सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहाँ पे भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 3 गौशालाएँ आसाम में खोली है, ग्वालपाड़ा, दुबड़ी और अभी नई गोपुर के अंदर में। अब वहाँ पे भी हमारा ऑपरेशन फुल फ्लेजेड शुरू हो गया है। सबसे बड़ा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि एक गाय कटती है तो वो 400 लोगों का भोजन बनती है, लेकिन एक गाय यदि बचती है तो वो 40,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करती है। गाय यदि कटती है तो वो जो टॉक्सिक वेस्ट इमिटेट करती है, इसके अंदर में कहा जाता है कि एक किलोमीटर के रेडियस के अंदर में एक आदमी की 1 सेकंड की लाइफ को रिड्यूस करती है ड्यू टू दैट टॉक्सिक वेस्ट एंड गैसेस। लेकिन यदि एक गाय गोबर और गौमूत्र और पंचगव्य यदि हमें देती है, उससे एक पूरे इलाके के अंदर में वो किसानों का बहुत बड़ा भला कर सकती है। पूरी फाउंडेशन वॉलंटियर्स की ही बनी है। मोदी साहब जी ने अभी बताया हर क्षेत्र से है वॉलंटियर, किस रिलीजन से है, कौन सी जगह से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश विदेश सब में केवल वॉलंटरी वर्क हो रहा है। स्वयं सेवक, इसका रियल मीनिंग है कि हम अपनी स्व इच्छा से किसी कारणवश जो हम उचित समझते हैं कि ये ध्येय हमने पकड़ा है, ये मार्ग पकड़ा है, हम इसी तरह से चलेंगे, हम लोग सब मिलके उस थॉट के साथ आगे बढ़े। तो हमने इसको रजिस्टर किया था 2002 और ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। हमारा जो प्राथमिक कार्य है वो था कि हम योगिक प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ें, मंत्रों में, एक पूरा ये साइंस है, और ध्यान की ओर आगे बढ़ें। इसका सबसे पहला जो एक लैडर बोलते हैं, सीढ़ी बोलते हैं, वो है सेवा। जब तक हम अपने कर्मों को नहीं सफाई करेंगे, हम आगे इन प्रैक्टिसेस में जो एडवांस टेक्निक्स है इसमें हम जा नहीं सकते। तो जब ये हमारा ध्येय था तो हमारे लिए सारे जो मेंबर्स हैं, ये ज़रूरी हो गया था कि सेवा करना है, सर्विस करनी है, अपनी इच्छा से
इंसान के लिए, जानवर के लिए और पूरी पर्यावरण के लिए। जाएगा उसको। यहाँ पर जब ज़्यादा जानवर हमारे पास हो जाते हैं तो फिर हमारी राजस्थान की गौशाला उसमें शिफ्ट हो जाती है। तो ये गायों के लिए है या और भी जानवर? नहीं, हमारे यहाँ पर अभी जो गुड़गांव में है वहाँ पे डॉग्स भी है, वहाँ कैट्स भी है, वहाँ मंकी भी है, वहाँ डोंकी भी है, वो कैमल भी है, बफेलो भी है, लार्जली काउज है। तो दर्शक जी, जिस तरह से कभी कभी जो कॉलर होते हैं, कॉलर कॉल करता है कि जैसे गौवंश कहीं इंजर्ड पड़ा हुआ है, आप उसको ले आए, तो कभी फिर उसको फीडबैक दिया जाता है जो कॉलर होते हैं? हाँ, जैसे ही हमारे पास आता है तो एक टोकन नंबर हम लोग जनरेट करते हैं और अगर वो कॉलर इंटरेस्टेड है तो उसको टोकन नंबर दे दिया जाता है कि कभी भी फ्यूचर में आके वो आके उसको अपना चेक कर सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे वॉलंटियर होते हैं जिन्हें जिज्ञासा रहती है कि हमने गौ तो भेजी, लेकिन क्या वो नहीं, गौ बहुत ठीक सारे है अच्छे या होते नहीं? हैं जो आते भी हैं, आने के बाद वो देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये अच्छी बात है। हर वॉलंटियर की ये जिम्मेदारी है, अगर उसने एक कदम उठाया तो वो दूसरा भी उठाए। और ये गौ आधारित खेती पे झारखंड में एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये गौ आधारित खेती, काउ बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसको अमृत कृषि नाम से परिचित है। इसमें कैसे न्यूट्रिशन बढ़ाया जा सकता है, पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर एक शोध है। और चकुलिया गौशाला में जो नंदीशाला है, ये मोदी साहब इन लोगों का ध्यान फाउंडेशन का जो नंदीशाला है, उनका जो गोबर आ रहा है, ये गोबर वहाँ का पुअर फार्मर्स जो है, फार्मर्स के बीच उसको बांटा जा रहा है और फार्मर्स उसका खेत से जो लेफ्ट ओवर फूड है वो बैलों को, गायों को, नंदियों को खिलाने के लिए दिया जा रहा है। तो ऐसे एक सिम्बायोटिक रिलेशन वहाँ पे तैयार किया गया है, जिसमें बड़ी पैमाने पे ज़मीन को, जो पहले डीएपी केमिकल आधारित खेती था, वहाँ से हट के जैविक खेती की ओर किसान बढ़ रहा है, ये नंदीशाला के द्वारा। और हम लोगों को लगता है कि ये एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हो जाएगा, क्योंकि उनका जो एग्रीकल्चर, गौ आधारित खेती, जो वहाँ धीरे धीरे गोबर की अभाव में, क्योंकि जब से खेत से किसान ने पशुओं को बाहर निकाल दिया, ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, तब से क्या हुआ, गाय का महत्व, ये बैलों का महत्व वहाँ पे कम हो गया और इसलिए गोबर का एक संकट हुआ। तभी किसानों को डीएपी, यूरिया और केमिकल फर्टिलाइजर के चंगुल में फंसना पड़ा। तो यहाँ उसको फिर रिवर्ट बैक किया जा रहा है, क्योंकि गोबर वहाँ पर्याप्त मात्रा में हो रहे हैं। 6,000-7,000 वहाँ नंदी है, रेस्क्यूड काऊ है, और उसका जितना भी गोबर हो रहा है वो किसान को दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम लास्ट ईयर से शुरू किया गया, इस साल भी अभी चल रहा है सारा, और इसमें 200-300 किसान धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। इस साल 100 एकड़ ज़मीन का व्यवस्था किया गया है। 200 किसानों, गरीब किसान, मार्जिनल फार्मर्स, जिनका 1 एकड़, आधा एकड़ ज़मीन होता है, वो यहाँ से गोबर पहुँच जाएंगे और गोबर से वो नेटिव सीड से खेती करेंगे। और नेटिव सीड है, इसमें न्यूट्रिशन कैसे बढ़ाया जाएगा, इसका एक अलग पद्धति है। तो ये सारे खेती करके उनका जो लेफ्ट ओवर होगा, जो भी स्ट्रॉ है, ये गौशाला को, नंदीशाला को डोनेट करेंगे। और इसमें मुझे लगता है कि 1,000-1,500 जो नंदी का खाना शायद निकल जाए। ये छोटा गरीब फार्मर्स का छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। तो ये मॉडल अगर सस्टेनेबल होता है तो इस मॉडल को भी एक अल्टरनेटिव मॉडल हम लोग राष्ट्रीय स्तर में दिखा सकते हैं कि ऐसे करके हम, जो सरकार का प्रावधान है कि जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इस जैविक खेती में उन्होंने फिर से क्या है, जैविक आधारित पेस्टिसाइड, जैविक आधारित खाद को प्रमोट हो रहा है, जो फार्मर्स को फिर ये खरीदना पड़ेगा। फार्मर्स के लिए इसमें लागत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फार्मर्स फिर से डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन यही क्या है, जब हम गौ आधारित खेती करेंगे, फार्मर्स सेल्फ रिलायंट होंगे, फार्मर्स को अपना नेटिव सीड मिलेगा, अपना खेत में गोबर यहाँ से मिल जाएंगे, प्लस उसके लिए उसको जो अमृत कृषि का माध्यम में उसको टीलेज का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फार्मर्स सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और उनके द्वारा जो शस्य जो ये उगाया जाएगा, जितना भी ग्रेन्स, वो उसका एक अच्छा मार्केट उसको मिल सकते हैं। बीच में कुछ अगर इंटरवेन करके उसको अगर मार्केट लिंकेज करा दिया जाए तो एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल होगा। और उनका जो लेफ्ट ओवर जो मिलेगा, वो जब पशुओं को मिलेगा, बैलों को मिलेगा, उनके लिए भी अमृत खाद्य रहेगा, उनके सेहत के लिए। अदरवाइज क्या है, उनके लिए भी केमिकल वाले खाना बैलों को खिलाया जा रहा है, लेकिन गरीब फार्मर्स जो उपजा के देगा वो शुद्ध खाना उसके गायों को भी आएगा। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक कोशिश वहाँ पे किया जा रहा है, एक पायलट प्रोग्राम है। इसका सफलता सबके लिए, सबका हम दुआ भी कामना कर रहे हैं ताकि ये सफल हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जैविक खेती से जो किसानों को आमदनी होती है वो सुनने में आता है कि कम होती है,
रासायनिक खाद देखिए जैविक खेती से आमदनी, क्योंकि अभी जैविक खेती किसान ने डीएपी यूरिया बेस्ड खेती करके उनका खेत का उपजाऊ कैपेसिटी कम हो गया, तो उसमें लागत बढ़ गया है। अब उनको फिर से उसको पुनर्जीवित करने के लिए जैविक के लिए थोड़ा समय लगेगा, और किसान के पास लिंकेज नहीं है, और सरकार के पास भी कोई एमएसपी नहीं है, क्योंकि जैविक खेती का जो प्रोड्यूस होगा दिल्ली में तो बड़ा मार्केट में हाई प्राइस में खरीदा जा रहा है, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर जैविक तरफ से खेती करे उसका कुछ एमएसपी अलग हो, उनके लिए अलग ये दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। ये मॉडल अभी है नहीं, एक्चुअली ये मॉडल पे चर्चा हो रही है। इस